वेलकम टू प्रभावी कंपटीशन हब। आज हम अपना अरियंथ वन लाइनर 25,000 MCQ का केमिस्ट्री का नया चैप्टर सॉल्यूशन इन कॉलोइड चालू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन क्या होता है और कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो देखो अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड। देखो होमोजीनियस मतलब क्या होगा, सेम टाइप ऑफ। अगर सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस का दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का जो जो फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एग्जाम्पल क्या होगी सॉल्यूशन का, लेमोनेड, सोडा वाटर, ये सब क्या एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन में भी दो चीज़ होती है, एक तो होती है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। इसको हम थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ते हैं। फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन विच आर टू कंपोनेंट्स ऑफ अ इन्वॉल्व, क्या होता है, सोल्यूट सॉल्वेंट। नेम द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन डेट इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, क्या होता है, सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसको समझो। देखो जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, एक तो होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। ये जो सॉल्वेंट होता है ये होता है मैक्सिमम, मतलब सबसे ज़्यादा क्या होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और कम मात्रा में उसको जो होता है उसको हम बोलते हैं तो सॉल्यूट। तो हमने क्या समझा कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, एग्जाम्पल की सोडा वाटर एंड दिस आर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन होता है दो पार्ट से बन गया होता है, एक तो सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, सॉल्यूट जो होता है वो कम क्वांटिटी में होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या, आयोडीन इन एल्कोहल। तो आयोडीन इन एल्कोहल क्या हो गया, आयोडीन इन एल्कोहल जो सॉल्वेंट है उसको हम क्या बोल देंगे, टिंचर ऑफ आयोडीन। ऐसे ही क्या हो गया कि जो एयरेट सोडा वाटर होता है उसमें क्या होता है, CO2 होता है, वो क्या होता है, सपोज़ कीजिए हमने क्या एग्जांपल लिया था कि सोडा वाटर क्या है, सॉल्यूशन है। अभी सोडा वाटर क्या होता है, सोडा वाटर बेसिकली वाटर में हम जब कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं उसी को हम सोडा वाटर बोलते हैं। तो इसमें जो वाटर है ये ज़्यादा मात्रा में होगा, ऐसा तो नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में। तो ज़्यादा मात्रा में क्या है, वाटर है, तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। वो कम मात्रा में क्या, CO2, तो CO2 क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो हमको समझ में आ गया कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, एग्जाम्पल देख लिया। अब नेक्स्ट क्या, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर अ बेटर सॉल्वेंट। देखो अगर हम बोल रहे हैं किसी सब्सटेंस को कि हाँ ये बेटर सॉल्वेंट है, तो उसका जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, हाई वैल्यू होनी चाहिए। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमने पढ़ा था कि द नंबर ऑफ चार्ज इट कैन स्टोर इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो बेसिकली अगर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई है तो उसका मतलब क्या, वो बेटर सॉल्वेंट होगा। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज़ द वाटर इज़ कंसिडर्ड एज अ गुड सॉल्वेंट। जो वाटर होता है वो गुड सॉल्वेंट क्यों होता है, हमने क्या पढ़ा कि जो भी गुड सॉल्वेंट होगा उसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई होना चाहिए। और हमको तो पता है कि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो हाई होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो वाटर है वो गुड सॉल्वेंट रिएक्ट करेगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर, कितनी होती है, 80। नेक्स्ट क्या, विच सॉल्वेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। देखो यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब जो गुड सॉल्वेंट है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को, H2O को। नेम द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन डेट इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन बाइनरी सॉल्यूशन। वही ऑब्वियस सी बात है कि जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जैसे CO2 था इन सोडा वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। नेक्स्ट, विच सब्सटेंस एक्ट एज अ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। देखो विच सब्सटेंस एक्ट एज अ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन। देखो जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है, मतलब बेसिकली टिंचर ऑफ आयोडीन कुछ नहीं होता, आयोडीन जो होता है उसको एल्कोहल में, आयोडीन को एल्कोहल में मिला देते जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंचर इन आयोडीन। सो जो टिंचर इन आयोडीन में सॉल्वेंट क्या होता है, एल्कोहल। तो आयोडीन क्या होगा फिर, आयोडीन क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, सॉरी सॉल्यूट होगा। विच सब्सटेंस एक्ट एज अ सॉल्यूट इन टिंचर ऑफ आयोडीन, क्यों क्या एक्ट करेगा, सोल्यूट आयोडीन। और सॉल्वेंट क्या एक्ट करेगा, अल्कोहल। विच सॉल्यूशन कंटेन CO2 एज अ सॉल्यूट एंड वाटर एज अ सॉल्वेंट। अभी ऊपर देखा हमने CO2 एज अ सॉल्यूट या वाटर एज अ सॉल्वेंट, सोडा वाटर या एरेटेड ड्रिंक्स। अब देखो जो सॉल्यूशन होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती होगी, वो हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। नेचर क्या होता है सॉल्यूशन के कंपोजिशन का, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, सिर्फ रैंडम नहीं होता कि हाँ एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलेगा इसमें सॉल्यूशन में। व्हाट इज़ द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन। देखो पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन होता है कि लेस देन 1 नैनोमीटर, कितना, लेस देन 1 नैनोमीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं लेस देन -9 मीटर। तो ये क्या होता है, पार्टिकल ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूशन।
वाई सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। देखो, ड्यू टू स्मॉल पार्टिकल साइज, मतलब क्या हुआ, सपोज कि ये एक सॉल्यूशन है, इसमें पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पार्टिकल होंगे, तो ये जो सोल्यूट, अब ऐसा इसमें सोल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, इसमें सोल्यूट ए मान लो, सॉल्वेंट भी होगा। अब मैं इसको ऐसा नहीं कि फ़िल्टर पेपर लगाया और उसको ऊपर डालूंगा तो ए सेपरेट हो गया, बी सेपरेट हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, वो है ना फ़िल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते हम। मतलब इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे आपने मान लो कि सोडा वाटर लिया, तो जैसे आपने स्प्राइट लिया, तो आपने स्प्राइट को फिल्टर पेपर में से पास करा, तो ऐसा तो होगा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर ऊपर जम गए और नीचे पानी निकल गया, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या सॉल्यूट है। तो क्या ऐसा आप फिल्टर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका साइज़ क्या बहुत स्मॉल है। देखो नेक्स्ट क्या, सोइल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मिक्सचर। देखो सोइल क्या हो गया, देखो सॉल्यूशन क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो सॉइल क्या होता है, सॉइल में कुछ पर्टिकुलर एक मिनरल मिलता है क्या आपको? नहीं। सॉइल में सिलिकॉन मिल जाएगा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे। तो बेसिकली सॉइल है क्या? सॉइल एक मिक्सचर है, किस टाइप का मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ मिक्सचर है। देखो अभी सॉल्यूशन की और भी अदर प्रॉपर्टीज़ भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो अमंग द सी वाटर, टिन, एयर विच इज़ नॉट अ मिक्सचर। देखो सी वाटर में तो हमको पता है कि सॉल्ट हो जाएगी, कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और डिफरेंट डिफरेंट लिटिल एल्यूमिनियम वगैरह सॉल्ट मिल जाएगी, तो सी वाटर तो हमको पता है कि मिक्सचर है। एयर क्या है? एयर भी हमको पता है कि एयर में कोई पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं हो, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, नाइट्रोजन मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी, अलग अलग गैस मिल जाएगी, तो एयर भी क्या? मिक्सचर है। पर जो टिन है वो एक टिन, पर्टिकुलर टिन ही है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा और तो एडेड है ही नहीं, तो टिन क्या है? एक तरीके का टिन क्या है? सॉल्यूशन है। बाकी ये क्या है? दोनों मिक्सचर है। Which type of solution is formed when maximum amount of solute is dissolved in a given amount of solvent at a particular temperature? तो कौन सा सॉल्यूशन होता है? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए ये सॉल्यूशन ए है, अब इसको मैंने, ये सिर्फ वाटर था इसमें, तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। अब मैंने इसमें शुगर ऐड करी, तो शुगर क्या है? एक्ट कर रही है एज ए सॉल्यूट। अब मैं इसको शुगर इतनी ऐड कर दूँ नॉर्मल टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख के कि इसकी कैपेसिटी फुल हो जाए। अब उससे ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब उससे ज़्यादा शुगर डिजोल्व नहीं होगी जब तक कि मैं टेम्परेचर नहीं बढ़ाऊँ। तो इस सॉल्यूशन को मैं क्या बोलूँगा कि हाँ ये सॉल्यूशन क्या? सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। मतलब जब तक मैं टेम्परेचर नहीं बढ़ाऊँगा ना, उसमें और शुगर डिजोल्व हो ही नहीं सकती। उसकी जो हाईएस्ट लेवल है, जो उसने मैक्सिमम सॉल्यूट अपने अंदर ले सकता होता वो ले लिया, तो वो क्या है? सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, विच टर्म इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ कि देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ऑब्वियसली बात है कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। सपोज कीजिए कि CO2 हमने माना था, सोडा वाटर में क्या होता है? सोडा वाटर में CO2 क्या होता है? सॉल्यूट होता है। तो इसमें सोडा वाटर में अमाउंट ऑफ मान लीजिए 10% CO2 है, और दूसरा सोडा वाटर उसमें 20% CO2 है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी शो कर रहा है ना कि हाँ एक सोडा वाटर में 10% है, एक में 20% है। तो बेसिकली अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में, वही उसकी क्या है? सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म व्हेन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेंट इन सॉल्यूशन इज लेस देन द सेचुरेशन लेवल। ऑब्वियस सी बात है कि हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था, सेचुरेटेड सॉल्यूशन को उसने हाईएस्ट अमाउंट उसका अचीव कर लिया। अब उससे ज़्यादा हम अगर टेम्परेचर बिना बढ़ाए उसमें अपन डिसोल्व नहीं कर सकते। तो ऐसा सॉल्यूशन कौन सा हो गया जिसमें जो सॉल्यूट है वो क्या है? लेस है, मतलब जितना होना चाहिए उससे भी कम है, तो वो क्या है? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ इसका कि उसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में आप बिना टेम्परेचर बढ़ाए और भी ऐड करेंगे तो और सॉल्यूट डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि वो अभी अनसेचुरेटेड है। और सेचुरेटेड क्या होगा कि वो फाइनल उसने जितना अटेंड करना था वो कर लिया। देखो नेक्स्ट क्या, इफ एन If an unsaturated sugar solution is prepared by mixing 100 gram of sugar with half liter of water, which physical quantity will not change? मतलब क्या हुआ, सपोज़ कि ये एक शुगर सॉल्यूशन है, मतलब इसमें वाटर था कि इसमें हाफ लीटर, आधा लीटर पानी भरा था। इसमें क्या करा मैंने, इसमें डाला मैंने शुगर, डाला कितनी डाला? 100 ग्राम शुगर डाली इसमें। तो क्या होगा, अब अनसेचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन में मतलब क्या है, मैं इसमें जो और भी शुगर में डिज़ोल्व कर सकता हूँ। अनसेचुरेटेड मतलब और भी इसमें कैपेसिटी है शुगर को डिज़ोल्व करने की। तो इसमें क्या हुआ कि जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, सपोज़ कि ये सॉल्यूशन है, अब इसमें वाटर के पार्टिकल्स है, ये वाटर के पार्टिकल जो शुगर मैंने डाली वो क्या इनके बीच में आ जाएगी, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होने देगी।
तो इसको हम वॉल्यूम क्या कैसे होगा चेंज नहीं होगा। किसमें? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब उसमें और शुगर डिजोल्व हो सकती है। आइस, एयर एंड हनी विच सब्सटेंस इज नॉट अ मिक्सचर। देखो एयर हमको पता है कि एयर में बहुत सारी चीज़ें मिलती है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन अलग अलग गैसेस होती है एयर में, तो एयर तो पक्का क्या है? मिक्सचर है। सिमिलरली हनी में भी क्या होता है? शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, अलग अलग चीज़ें होती है, तो हनी भी मिक्सचर है। पर जो आइस है ये किसका ही एक फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है, तो ये क्या है? मिक्सचर ना ही है, तो आइस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज हीटेड इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मोर सोल्यूट इंक्रीजेस, द सॉल्यूशन ऑफ फॉर्म इज कोल्ड एज। देखो 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? कि इसमें मैं और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता हूँ, और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता हूँ। सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? कि उसमें मैं और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकता बिना टेम्परेचर बढ़ाए। और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? कि इसका टेम्परेचर मैं बढ़ाऊँ और फिर उसमें मैं सोल्यूट को और डिसॉल्व कर सकता हूँ, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें कोई सॉल्यूट जो है डिसॉल्व नहीं होगा, इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होगा सॉरी इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, इसमें नहीं होगा जब तक मैं टेम्परेचर नहीं बढ़ाऊँ, और जब मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ तो और जो सॉल्यूट डिसॉल्व होगा उसको हम बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। नेम द सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन वाटर। मतलब क्या हुआ कि देखो सॉल्यूशन, नेम द सॉल्यूशन व्हेन सॉल्यूट, अगर मैं सॉल्यूट को वाटर में डिसॉल्व करूँ तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वा वाटर, बेसिकली सॉल्यूशन को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूँ तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल, सपोज कि जो NaCl है इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व करा तो ये क्या हो जाएगा? एक्वस NaCl। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट अदर देन वाटर। देखो अगर वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूँ तो एक्वस, अगर अदर देन वाटर मतलब अगर वाटर को छोड़ के आदि और किस में डिसॉल्व कर रहा हूँ तो वो हो जाएगा नॉन एक्वस। वाटर में एक्वस, अदर देन वाटर में नॉन एक्वस। गिव द कॉमन नेम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। आयोडीन इन एल्कोहल अभी हमने ऊपर पढ़ा, उसको हम क्या बोलते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन। विच आयन्स आर प्रेजेंट मोर इन नंबर इन एसिडिक सॉल्यूशन। देखो एसिडिक सॉल्यूशन में कौन से आयन ज़्यादा होते हैं? H+ आयन। हमने ऊपर भी पढ़ा था जब थ्योरी पढ़ी थी, लेविस और उनकी थ्योरी पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि एसिड गिव H+ आयन और बेस गिव OH नेगेटिव आयन्स। तो देखो विच आयन्स आर प्रेजेंट मोर इन नंबर इन बेसिक सॉल्यूशन, तो ऑब्वियस सी बात है बेस क्या देता? OH नेगेटिव आयन्स। नेक्स्ट, हाउ डज द टेम्परेचर वेरीज व्हेन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड इंक्रीजेस। मतलब क्या हुआ? हाउ डज द टेम्परेचर वेरीज व्हेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड डिक्रीजेस। अगर मैं सॉल्युबिलिटी को बढ़ा हमने क्या पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट क्या है? वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, जो अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, और फिर उसमें सॉल्यूट क्या है, कम मात्रा कौन सी, सॉल्वेंट क्या है, और उसके कॉमन एग्जांपल्स क्या है। तो देखो सॉल्यूशन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहला गैसियस सॉल्यूशन, मतलब जो गैस रहेगा। अब ऑब्वियस सी बात है अगर वो गैस है तो उसमें सॉल्वेंट मतलब ज़्यादा मात्रा क्या होगी? गैस गैस गैस। और कम मात्रा क्या होगी? गैस। तो देखो गैस सॉल्यूट हो अगर, वो सॉल्वेंट भी गैस हो तो क्या बनेगा? मिक्सचर ऑफ गैसेस या एयर का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, अगर लिक्विड एज अ सॉल्यूट एक्ट करे और गैस सॉल्वेंट हो तो क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म जो है विथ मिक्स विथ नाइट्रोजन या सॉल्यूशन ऑफ गैस इन वाटर। अगर सॉल्यूट एक्ट करे मतलब सॉल्यूट कम हो उसमें गैस में, मतलब हम बोल सकते हैं कि सॉलिड गैस में हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल में कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, आयोडीन इन एयर। अब देखो लिक्विड सॉल्यूशन, ऑब्वियस सी बात अगर लिक्विड नाम है तो क्या होना चाहिए? सॉल्वेंट ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा अमाउंट किसका होना चाहिए? लिक्विड का। तो देखो अगर गैस है लिक्विड में तो एरेटेड ड्रिंक्स, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, CO2 डिजोल्व इन वाटर, या फिर एरेटेड ड्रिंक्स। अगर लिक्विड हो तो उसको क्या बोलेंगे? एथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, ब्रोमीन डिजोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड, H2SO4 इन वाटर, सब लिक्विड है। अगर सॉलिड हो लिक्विड में तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ग्लूकोज शुगर डिजोल्व इन वाटर, आयोडीन इन CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, लेड इन मर्क्यूरी। ये किसका एग्जांपल है?
सॉलिड मतलब कम सॉलिड है, ज़्यादा लिक्विड में। अब सॉलिड सॉल्यूशन, ऑब्वियस सी बात, अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होना चाहिए, सॉलिड 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 का। अगर गैस सॉलिड में हो तो इसका एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। लिक्विड अगर सॉलिड में हो तो इसका एग्जांपल मर्क्यूरी लिक्विड है विद सोडियम। सॉलिड सॉलिड का क्या है, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, या फिर एलॉयस कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। ये कॉपर भी सॉलिड हो गया, गोल्ड भी सॉलिड हो गया। देखा ना, गोल्ड जो प्योर गोल्ड है वो उसको बनाने के लिए, प्योर गोल्ड तो बहुत सॉफ्ट होता है तो उसमें हम थोड़ा कॉपर मिलाते हैं, तो कॉपर डिजोल्व इन सॉलिड, ये क्या होगा, सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल। नेक्स्ट क्या, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हाइड्रोक्सिल OH नेगेटिव आयन्स आर इक्वल। ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है जो एसिड है वो H प्लस आयन देता, जो बेस है वो OH नेगेटिव आयन देता। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा, ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। व्हेन गैस प्रेशर इज इंक्रीज्ड देन हाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज। हेनरीज लॉ, मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्युबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, प्रेशर का। प्रेशर बढ़ाऊंगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटाऊंगा सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज़ करता हूँ तो सॉल्युबिलिटी में क्या फ़र्क आएगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, विच टर्म इज डिफाइंड इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपन टोटल सॉल्यूशन कितना है, उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन निकाले तो उसको ही मैं बोलूँगा कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का इतना है। सपोज़ कीजिए कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है 100 किलो, मतलब एज एग्जांपल ले रहे हैं 100 लीटर, और जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो है 20 लीटर, तो कंसंट्रेशन कितना आ गया, 1/5। नेक्स्ट, सॉल्यूशन विथ लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। देखो, अगर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो क्या है, बहुत कम है किसके कंपैरिजन में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पे, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन लो हो तो उसको हम कैसा सॉल्यूशन बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट हो वो हाई कंसंट्रेशन हो, या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हाई हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लो है तो डिल्यूट सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हाई है तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट टू डेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विथ 100 विल गिव विच वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हो गया मास परसेंटेज, एक हो गया वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये जो वॉल्यूम परसेंटेज ये कैसे कैलकुलेट होता है, देखो, वॉल्यूम ऑफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट टू डेट ऑफ टोटल सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपन मैं टोटल सॉल्यूशन को 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट क्या, नेम द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट इज डिफाइंड इज। मतलब क्या हुआ, अगर नंबर ऑफ मोल्स को मैं डिवाइड करूँ किससे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, तो ये क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन। ये रेशियो, इस रेशियो का हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। देखो, नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, मोलरिटी क्या होता है। देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन सॉरी नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ कि अगर नंबर ऑफ मोल्स को मैं डिवाइड करूँ किससे, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसी को हम बोलते हैं मोलरिटी, इसी को हम बोलते हैं मोलरिटी। नेक्स्ट क्या, नेम द मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज डिफाइंड एज कंसंट्रेशन टर्म, इसको हम बोलते हैं मोलरिटी। मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि देखो, अगर नंबर ऑफ मोल्स को मैं अब किससे डिवाइड करूँ, डिवाइडेड बाय पर केजी सॉल्वेंट पर केजी, तो इसको हम बोलते हैं कि मोलरिटी। और मोलरिटी क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट, व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर, ठीक है, देन हाफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर केप्ट इन सील्ड वेसल चेंजेस। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं नमक को पानी में मिलाऊँ तो जो वेपर प्रेशर था वाटर का केप्ट इन सील्ड वेसल में क्या चेंजेस दिखेगा मुझे,
तो क्या होगा, वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए इम्प्योरिटी। On the basis of which physical property separation of different fraction in fractional distillation technique possible या फिर takes place। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या हुआ, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने देखा था ABCD, इसका जिसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे होगा उसको वो यहाँ निकल जाएगा, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला यहाँ निकल जाएगा, फिर बॉइलिंग पॉइंट। तो बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का होता है उसमें किसकी मदद से होता है, बॉइलिंग पॉइंट की वजह से, कि उनके बॉइलिंग पॉइंट का कितना डिफरेंस है। विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट सॉल्यूशन हैव सेम वेपर प्रेशर। मतलब क्या हुआ, अगर सेम वेपर प्रेशर है डिफरेंट सॉल्यूशन का, तो वो कौन सा सॉल्यूशन है, उसको हम बोलते हैं आइसोपेस्टिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब सेम, पेस्टिक मतलब सेम वेपर प्रेशर। अब देखो यूनिट क्या होगी, मोलरिटी के। हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन लीटर, इसको हमने क्या बोला था, मोलरिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे मेज़र करते हैं कि मोल्स में, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल्स। लीटर की यूनिट क्या होती है, मतलब लीटर की तो यूनिट, सॉरी मतलब लिक्विड को हम कैसे मेज़र करेंगे, लिक्विड को लीटर में करेंगे, तो मोल्स बाय लीटर, इसकी यूनिट हो गई है मोलरिटी की। अब मोलरिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो मास को हम कैसे मेज़र करेंगे, किलोग्राम में, नंबर ऑफ मोल्स को तो मोल्स में, तो क्या आ जाएगी, मोल्स बाय केजी। नेक्स्ट क्या, द डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज गवर्न बाय विच लॉ। कौन सा लॉ बोलता है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। प्रेशर बढ़ा है, सॉल्युबिलिटी घटेगी, प्रेशर घटा है, सॉल्युबिलिटी घटेगी। मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे एक सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड पैक करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसका प्रेशर को क्या कर दूँगा, बढ़ा दूँगा, हाई प्रेशर में उसको सील्ड कर दूँगा। अगर मैंने हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व करा तो ईजिली डिजोल्व हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हेनरीज लॉ क्या बोलता है, प्रेशर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, विच पैरामीटर इज सेम फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, जिसका कंसंट्रेशन सेम हो, आइसोटोनिक सेम। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में किस क्या सेम होता है, कौन सा पैरामीटर, मोलर कंसंट्रेशन। जिसका कंसंट्रेशन सेम होगा वही तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा ना। विच टेक्निक इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय पासिंग it in a solution or suspension through medium in which the components move at a different rate। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन है। क्रोमेटोग्राफी हमने पढ़ा था कि क्रोमा मतलब कलर, तो जो क्रोमेटोग्राफी मतलब कि डिफरेंट एड्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी के हिसाब से डिफरेंट प्रोडक्ट को सेपरेट करना। तो देखो विच टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कैसे हो, बाय पासिंग इट इन अ सॉल्यूशन और सस्पेंशन थ्रू अ मीडियम इन विच द कंपोनेंट मूव एट अ डिफरेंट रेट। तो ये क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी। अब देखो सोल्यूबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, विच टर्म इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डेट कैन बी डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो जाए किस में, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, और टेम्परेचर सेम, और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी। मतलब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा, वही क्या होता है उसकी सोल्यूबिलिटी। देखो पोलार सोल्यूट लाइक सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन विच टाइप ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो जो पोलार सॉल्यूट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो पोलार सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। पोलार क्यों, क्योंकि Na का अलग चार्ज है, Cl का अलग चार्ज है, तो पोलरिटी शो करेगा। नॉन पोलार सॉल्वेंट लाइक ब्रोमीन, देखो ब्रोमीन क्या होता, ये होता। तो देखो ये जो है ब्रोमीन का सेम चार्ज है, तो इसमें पोलरिटी शो होगी क्या, नहीं होगी। तो ये क्या होगा, नॉन पोलार सॉल्वेंट होगा। तो देखो नॉन पोलार सॉल्वेंट जो ब्रोमीन होता है वो किस में डिसॉल्व होता है, वो नॉन पोलार सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। पोलार में होगा, नॉन पोलार में होगा। हाउ सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट वेरीज विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज़ होगी। अगर सपोज़ कीजिए इसमें 5 किलो शक्कर घुल उड़ रही थी, हमने ये घर पे भी प्रैक्टिकल देखते हैं कि अगर सपोज़ कीजिए पानी है, अब हम चाशनी बनाते हैं, जब ठंडे पानी में मैं शक्कर डालूँगा तो वो सपोज़ कीजिए 5 किलो तक की शक्कर जा पा रही थी। अब मैंने क्या करा, इस पानी को गर्म कर दिया,
तो मैं 5 किलो और ऐड कर सकता हूँ, तो 10 किलो शक्कर आ रही है। मतलब क्या हुआ कि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो सॉल्युबिलिटी थी वो भी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज़ डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट। मतलब क्या हुआ कि ऐसा कौन सी प्रोसेस है इसमें क्या, डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट, एंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी को क्या है एक्सेप्ट कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, जब डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट कर रहे हैं तो वो क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट है हाउ द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वेरीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं टेम्परेचर, हाउ द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस की बात कर रही है, अब लिक्विड की बात नहीं कर रही है, तो देखो हाउ द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वेरीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो जो गैस की सोल्यूबिलिटी किसमें, लिक्विड में, वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। इसको आप ऐसा कंफ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि लिक्विड में सॉलिड की जो है वो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज़ हो रही थी, पर जो गैस की लिक्विड में वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट, हाउ डज द प्रेशर अफेक्ट द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखो प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ता है सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो क्या होता, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, नो इफेक्ट होता। मतलब आप प्रेशर बढ़ाओ या ना घटाओ, सोल्यूबिलिटी पे सॉलिड के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्या, हाउ डज सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड वेरीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ, अब ये तो वही ऊपर जो हमने लो पढ़ा था कि सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड इन प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस भी बढ़ेगी, प्रेशर घटाएंगे तो सोल्यूबिलिटी ऑफ ग्रेड भी घटेगी। तो क्या होगी यहाँ पे, सोल्यूबिलिटी बढ़ाने से बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी। When molecular mass of a substance is increased, then how solubility varies। देखो अगर मैं मोलिकुलर मास बढ़ा दूँ तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। सपोज कि ये सब्सटेंस ए है, उसका मोलिकुलर मास 10 है, ये सब्सटेंस बी है, इसका मोलिकुलर मास ज़्यादा है, बी है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये ज़्यादा सोल्यूबल होगा एज़ कम्पेयर टू ये, तो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर मैं मोलिकुलर मास को क्या कर दूँ, इंक्रीज़ कर दूँ, सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट क्या, वाई CO2 इज एडेड इन अ सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर व्हेन बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। मतलब क्या हुआ, वाई CO2 ऐड करते हैं हम सॉफ्ट ड्रिंक में, सोडा वाटर में, बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। देखो हाई प्रेशर में सील कर रहे हैं तो ईजिली जो गैस है, CO2 तो गैस है, और ये क्या सॉफ्ट ड्रिंक क्या वाटर है, तो ये ईजिली सोल्यूबिलिटी हो जाएगी। तो ये बोल रहा है कि जो हाई प्रेशर में क्यों करते हैं, ताकि जो गैस है वो ईजिली सोल्यूबल हो जाए लिक्विड में। तो ये क्या हम बोल सकते हैं कि टू इंक्रीज सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट क्या, विच गैस इज डाइल्यूटेड विद हीलियम गैस टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट अकम्पाइनिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ डीप ड्राइवर्स इन ब्रीदिंग गैस। देखो जो डीप ड्राइवर होता, सपोज कीजिए ओशियन है, डाइवर्स क्या होता है, जो नीचे जाते हैं और जो रिसर्च करते हैं। अब नीचे जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन चाहिए होगा, अब जो है विच इज़ जो ऑक्सीजन, अब हमने क्या करा, इसको ऑक्सीजन सिलेंडर तो दे दिया, इसको ऑक्सीजन सिलेंडर तो दे दिया, पर जो ऑक्सीजन है वो एयर से क्या हैवी है, तो उसको हम लाइट करने के लिए या उसको पहुंचाने के लिए किस नोस्ट्रिल्स तक, उसमें क्या मिला देंगे, डिल्यूटेड हीलियम गैस। तो उससे क्या होगा, जो पेनफुल इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, पर डीकम्प्रेशन ऑफ डीप सी ड्राइवर इन ब्रीदिंग प्रोसेस क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या, कोलोइडल सॉल्यूशंस। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है किसका, एक सोल्यूट और सॉल्वेंट का। इसी तरह एक और क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, देखो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस ना होते हुए हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। अब उसमें हमने क्या यूज़ करा था, सोल्यूट और सॉल्वेंट। इसमें हम दो टर्म यूज़ करते हैं, क्या, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। ये क्या हो गया, सोल्यूट, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। कोलाइडल सॉल्यूशन होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, उसमें दो फेस होते हैं, एक तो होता है डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, साइज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या था, लेस देन 1 नैनोमीटर। अब साइज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कितना होगा, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक, 1 नैनोमीटर से 100 ये रहा
साइज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन विल बी 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। इसका एग्जाम्पल बताओ। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गया आपका, स्पंज हो गया, रबर हो गया, ब्लड जेमस्टोन ब्लड हो गया, जेम्स हो गया। ये क्या है, सब कोलाइड के एग्जाम्पल है। इन विच फिनोमेना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन इज स्कैटर्ड अराउंड द अदर। देखो ऐसा कौन सा फिना है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ किसके सॉल्यूशन के इज स्कैटर्ड अराउंड अदर। डिस्पर्जन में, डिस्पर्जन बेसिकली क्या होता है, स्कैटरिंग ही होता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट हमने पढ़ा था कि वाइट लाइट डिस्पर्स हो रही है, तो सिमिलरली डिस्पर्जन किस में शो करा, सॉल्यूशन में भी। नेक्स्ट क्या, देखो विच मेथड इज़ यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। देखो जो मिल्क होता है इसमें हम इसको रोटेट करते हैं तो इससे क्या होता है, क्रीम सेपरेट हो जाता है। तो वो किसकी मदद, कौन से प्रोसेस की मदद से होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से, सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्जन फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम कोलाइड्स आर क्लासिफाइड इन विच टू कैटेगरी। तो कौन सी होगी, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक मतलब सॉल्वेंट लविंग होंगे, मतलब इजली जो डिस्पर्जन मीडियम है डिस्पर्सन में इजली मिक्स हो जाएगा। पर जो लायोफोबिक हो गया, सॉल्वेंट हेटिंग होगी। फोबिया, फोबिक से वो टर्म आया फोबिया, फोबिया मतलब क्या होता है, डर। तो लायोफिलिक एंड लायोफिलिस, सॉल्वेंट लविंग, सॉल्वेंट हेटिंग। इमल्सन इज अ कोलाइड सॉल्यूशन ऑफ। देखो इमल्सन किसका सॉल्यूशन है, लिक्विड इन लिक्विड का। लिक्विड इन लिक्विड क्या है, इमल्सन। एग्जाम्पल क्या हो गया, ऑयल इन मिल्क, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो ये क्या हो गया, एक तरह का इमल्सन। या फिर उल्टा बोल दो उसको, लिक्विड इन ऑयल। देखो क्लाउड, बादल जो होते हैं वो क्या होता है, कोलाइडल डिस्पर्जन वाटर ड्रॉप्स इन विच डिस्पर्जन मीडियम। कोलाइड इज अ क्लाउड इज अ कोलाइडल डिस्पर्जन वाटर ड्रॉप्स इन विच डिस्पर्जन मीडियम। मतलब क्या हो गया, जो वाटर ड्रॉप है ये कैसका काम कर रहा है, डिस्पर्जन फेस का। तो ये बोल रहा है कि डिस्पर्सन मीडियम क्या होगी उसके लिए, तो डिस्पर्सन मीडियम मतलब ज़्यादा संख्या में क्या होगी, एयर। तो एयर और जो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होगी, फेस, डिस्पर्जन फेस, ये क्या होगी, डिस्पर्जन मीडियम। अब जो गोल्ड होता है, गोल्ड सोल होता है, सल्फर सोल आर एग्जाम्पल विच टाइप ऑफ कोलाइड्स। ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, तो ये होते हैं मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स के, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स के। अब देखो हमने ऊपर क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन का पढ़ा था कि हाँ सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, ये सब पढ़ा था। अब सिमिलरली हमको सेम चीज़ पढ़ना है किसमें, कोलॉइड्स में। तो देखो डिस्पर्जन फेस मतलब वही सॉल्यूट कम मात्रा में जो रहता है, डिस्पर्सन मीडियम मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में। टाइप क्या होगा उसका और एग्जाम्पल्स क्या होंगे। देखो सॉलिड अगर डिस्पर्जन फेज हो मतलब क्या हुआ, कम मात्रा सॉलिड में, ज़्यादा में सॉलिड हो, कम कम ज़्यादा में हो, तो क्या होगा, सॉलिड सोल। एग्जाम्पल कलर्ड जेम स्टोन, मिल्की ग्लास। सॉलिड अगर लिक्विड में हो तो क्या होगा, गैस होगा। टाइप क्या होगा, गैस होगा। एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, पेंट, सेल फ्लूइड। नेक्स्ट क्या होगा, सॉलिड गैस। सॉलिड गैस में एरोसोल, एग्जाम्पल स्मोक, ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट। नेक्स्ट क्या हो गया, अगर लिक्विड हो सॉलिड में तो ये क्या होगा, जेल, एग्जाम्पल जेली, चीज़, बटर। लिक्विड इन लिक्विड, इमल्शन, मिल्क, फेस क्रीम, हेयर क्रीम। लिक्विड इन गैस, एरोसोल, एग्जाम्पल फोग, क्लाउड, मिस्ट, इंसेक्टिसाइड स्प्रे। गैस इन लिक्विड, फोम, फोम, रबर, स्पॉन्ज। इसको आप सब इमेजिन करते जाओ। स्पंज देखा होगा ना आपने घर में, छोटे छोटे होल रहते हो स्पंजों में, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे होल में गैस होती है। तो ऐसा आपको इमेजिन करना पड़ेगा सारी चीज़ें। गैस इन लिक्विड, सॉलिड एमेलगम, शेविंग क्रीम, फ्रोथ, व्हिप्ड क्रीम। देखो नेक्स्ट क्या, ब्लड। देखो ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कोलॉइड। तो देखो ब्लड किस टाइप का एग्जाम्पल है, नेचुरल क्लोराइड। मतलब क्या हुआ, ये नेचर ने बना के दिया, आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। तो ब्लड क्या है, नेचुरल कोलॉइड है। सिमिलरली इन विच टाइप ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड पार्टिकल्स आर एग्रीगेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम और स्मॉलर मॉलिक्यूल। किसमें होता है ये, मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स में। और मैक्रोमोलिकल्स कोलॉइड्स में क्या होता है,
नेचुरली अकरिंग स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, एंजाइम आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ। देखो नेचुरली अकरिंग क्या होता है, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, एंजाइम, ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स का। साइज़ इनकी क्या होती है, बड़ी होती है। देखो नायलॉन और सिंथेटिक रबर होता है, ये क्या होता है, किस टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये क्या मैन मेड है, आदमी के द्वारा बनाए हुए आर्टिफिशियल है ये। अभी देखो प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन, हमने ऊपर क्या पढ़ी थी कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ी थी कि हाँ डिस्पर सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। सिमिलरली हमको पढ़ना है सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या था, सॉल्यूशन का था होमोजीनियस। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन का क्या होगा, हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट क्या, विच इफेक्ट इज शोन बाय कोलॉइडल सॉल्यूशन, व्हेन लाइट पासेस थ्रू सोल इट्स पाथ बिकम विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल। मतलब क्या हुआ, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, आपने देखा होगा, सपोज कीजिए अंधेरा रूम है, इसमें छोटा सा होल है, यहाँ पे सन है और आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो आपने देखा होगा आपको इस तरह से एक दिखेगा, इसमें आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे, इसको ही हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो ये जो बोल रहा है कि टिंडल इफेक्ट जो कहाँ किस में देखने को मिलता है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन में। ये भी उसकी क्या हो गई, एक तरह की प्रॉपर्टी हो गई, सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या, विच इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू अपीयरेंस ऑफ स्काई, सी वाटर, विजिबिलिटी ऑफ टेल्स ऑफ कॉमेट्स एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रेड कलर ऑफ सेटिंग सन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टिंडल इफेक्ट हमने समझ लिया कि क्या होता है कि हाँ सनलाइट वो आपको फिर वो पाथ ग्लो करने लगेगा, उसमें आपको पार्टिकल दिखेंगे, वो टिंडल इफेक्ट हो गया। अब जो टिंडल इफेक्ट हो वो किसके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि क्या क्या जो होता है फिनोमेना वो टिंडल इफेक्ट पर बेस्ड होता है। तो क्या क्या होता है, एक तो नीला कलर किसका, स्काई का और वाटर का। जो कॉमेट्स होता है उसकी टेल्स विजिबल, मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए कॉमेट है, ये ऐसा फास्ट मूव कर रहा है तो आपको पीछे भी एक दिखने को मिलेगा, तो ये क्या टेल्स हो गई उसकी। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, तारे का चमकना, और रेड कलर ऑफ सेटिंग सन, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, टिंडल इफेक्ट के। मतलब किस पे बेस्ड है ये, टिंडल इफेक्ट पे। नेक्स्ट क्या, नेम द कंटिन्यूस जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। देखो जिगजैग मोशन क्या हो गया, किसी रैंडम जिगजैग मोशन कर रहे कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं, सपोज कीजिए कोलाइडल पार्टिकल्स है, इनका रैंडम मूवमेंट जिगजैग मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन। हु डिस्कवर द ब्राउनियन मोशन। देखो ब्राउनियन मोशन किसने डिस्कवर करा था, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑन विच फैक्टर डज ब्राउनियन मोशन डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करता है ब्राउनियन मोशन, कि पार्टिकल का साइज़ कितना बड़ा है और विस्कोसिटी कितनी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो इजली मूवमेंट नहीं कर पाएगा। आप देखो हीमोग्लोबिन जो देता है रेड कलर ऑफ ब्लड, वो क्या है, तो बेसिकली वो है एक, उसमें विच टाइप ऑफ सोल है, वो एक पॉजिटिवली चार्ज सोल है। क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। और स्टार्च और जिलेटिन है, आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सोल। तो स्टार्च और जिलेटिन क्या है, वो उसमें क्या मिलेगा आपको, नेगेटिवली चार्ज सोल। तो ब्लड इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्टार्च एंड जिलेटिन। नेक्स्ट क्या, वाई डू कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल इम्पार्ट्स कलर। देखो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो जो है, मिल्क हो गया, क्रीम हो गया, ये बेसिकली कलर इम्पार्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्कैटर होने की वजह से ही क्या करते हैं, आपको अलग अलग कलर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, द कलर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब आपको ये पता है कि हाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट से कलर देखने को मिल रहे हैं, पर उनका कलर किस पर डिपेंड करेगा, कि वो रेड है, येलो है, वो किस पर डिपेंड करेगा, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि वेवलेंथ कितनी है। नेम द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइड ऑन एडिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब क्या हुआ, उस प्रोसेस का नाम बताएं, प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइड। अगर मैं इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूँ तो वो क्या होगा, कोएगुलेशन। मतलब प्रेसिपिटेट होना किसका, कोलाइड का प्रेसिपिटेट होना। अगर छोटी सी अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड होने से, अगर अगर छोटी सी अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से अगर प्रेसिपिटेशन होता है कोलाइड का, उसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन।
उसको हम क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन। अब ये कोएगुलेशन को बचाने के लिए आइसक्रीम वगैरह, तो इसमें एक इनको बचाने के लिए फिर हम दूसरा एक मेथड यूज़ करते हैं, गोल्ड नंबर। तो ये आपको याद रखना है कि गोल्ड नंबर क्या होता है, कोएगुलेशन क्या होता है, फिर उसके बाद गोल्ड नंबर क्या होता है। नेक्स्ट क्या, अमंग द मिल्क, ब्लड, हनी, विच वन इज़ नॉट कोलॉइड। देखो, मिल्क, ब्लड और हनी में से कौन सा कोलॉइड नहीं है, तो कौन सा नहीं है, हनी नहीं है। बाकी क्या है, हनी क्या हो गया, फिर हनी तो मिक्सचर हो गया। मिल्क है क्या, है। ब्लड तो हमने पढ़ा, मिल्क भी हमने पढ़ा, तो क्या नहीं है, हनी नहीं है। विच टाइप ऑफ कोलोइडेड सब्सटेंस इज एक्सप्लेन इन फोग, तो हमने ऊपर देखा था क्या होता, फोग क्या होता, लिक्विड इन गैस। ऑब्वियस सी बात है, जो गैस होती है मतलब एयर होती है, उसमें लिक्विड, हमको लिक्विड क्रिस्टल से मतलब लिक्विड देखने को मिलता है, वही क्या है, फोग का एग्जाम्पल हो गया। देखो नेक्स्ट क्या, इमल्शन एंड सस्पेंशन। देखो इमल्शन क्या होता है, इमल्शन हमने पढ़ा था कि हाँ, लिक्विड इन लिक्विड, इसको हम बोल सकते हैं इमल्शन हो गया। लिक्विड इन लिक्विड कोलोइडल सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इमल्शन बोलते हैं। तो देखो, इमल्शन आर विच टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, तो इमल्शन किस टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन है, इमल्शन है लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड इज कॉल्ड इमल्शन। मतलब क्या हुआ, सिंपल लैंग्वेज में, इफ़ अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल और पार्शियली इमिसिबल लिक्विड इज शेकन एंड इमल्शन इज ऑब्टेन्ड। अगर दो इमिसिबल लिक्विड को मैं शेक करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इमल्शन मिलेगा। एग्जाम्पल क्या हो गया, प्रोटीन, गम, सोप, अल्कोहल, ये जो ये है, ये सब ऐड करने से क्या होगा, ये इनको हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स बोलते हैं। अब इमल्शन जो है दो टाइप के होते हैं। इमल्शन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक तो क्या हो गया, ऑयल एंड वाटर, और दूसरा क्या हो गया, वाटर इन ऑयल। दो टाइप की इमल्शन पॉसिबल है। तो एग्जांपल के लिए, ये ऑयल इन वाटर का एग्जांपल क्या हो गया, मिल्क हो गया, वेनिशिंग क्रीम हो गया। और वाटर इन ऑयल का एग्जांपल क्या हो गया, बटर हो गया, क्रीम हो गया। तो हमको ये समझ में आ गया कि इमल्शन दो टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। मिल्क हो गया और क्रीम हो गया, सॉरी मिल्क हो गया, वेनिशिंग क्रीम हो गया, और वाटर इन ऑयल का एग्जांपल क्या हो गया, बटर हो गया, क्रीम हो गया। तो हमने समझ लिया इमल्शन, इमल्शन क्या होता, लिक्विड इन लिक्विड। बाकी इसको दे आर जनरली, इनको स्टेबलाइज करने के लिए भी सब्सटेंस यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट। अब इमल्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, देखो ये, नेम द सब्सटेंस डेट आर एडेड इन इमल्शन फॉर स्टेबिलिटी। देखो इमल्शन हमको पता है क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड एंड मिल्क एंड ऑल दिस एग्जाम्पल। अब इसको स्टेबल करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट्स। क्या बोलते हैं उसको हम, इमल्सिफाइंग या फिर इमल्सिफायर एजेंट। एग्जाम्पल क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, गम, सोप, एल्कोहल। प्रोटीन, गम, सोप, एल्कोहल आर एग्जाम्पल ऑफ इमल्सिफायर एजेंट या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट। अभी हमने ये तो पढ़ ही लिया कि टू टाइप ऑफ इमल्शन कौन सा होता है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। एग्जाम्पल मिल्क, इसका एग्जाम्पल बटर। देखो इमल्शन ऑफ मिल्क किसका एग्जाम्पल है, ऑयल इन वाटर का, ऑयल डिस्पर्स इन वाटर। बटर और क्रीम ये किसका एग्जाम्पल है, वाटर इन ऑयल टाइप का। तो ये हमने पढ़ लिया। अब देखो, अब देखो, विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड इज यूज इन प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यूजिंग एमएल, एलम। जो फिटकरी से हम पानी को क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। तो विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड, किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि जो पानी हम प्योरीफाई करते हैं एलम से, तो किस पे बेस्ड है वो, कोएगुलेशन पे। किस पे बेस्ड है वो, कोएगुलेशन पे। कोएगुलेशन हमने ऊपर पढ़ा। नेम द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियल। मतलब क्या हुआ कि ऐसा, अब हमने क्या पढ़ा था, तीन पढ़ा था। एक तो क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन होता, एक होता है इमल्स सॉल्यूशन हो गया, एक हो गया कोलाइडल सॉल्यूशन, और लास्ट हमको पढ़ना है सस्पेंशन। देखो सस्पेंशन क्या होता, सॉल्यूशन क्या था, होमोजीनियस, कोलाइड क्या होता, हेट्रोजीनियस। तो सस्पेंशन भी क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हमको क्या बताना है कि नेम द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व इन बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। मतलब क्या होता है कि जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं, जो कम होते हैं, वो क्या होता है, सस्पेंशन में डिसॉल्व नहीं होता,
बट क्या होता है आपको अलग अलग सस्पेंशन, मतलब आपको पूरे मीडियम में सस्पेंडेड दिखेंगे, वो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होता। किसमें? सस्पेंशन में। अब देखो साइज़ क्या होती है, हमने सॉल्यूशन की साइज़ क्या पढ़ा था कि क्या होती है, लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलोइडल की क्या पढ़ा था, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। सिमिलरली साइज़ सस्पेंशन की कितनी होती है, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से लेके ज़्यादा होती है, 10⁻⁻ सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा। अब देखो नेचर ऑफ सस्पेंशन कंपोजिशन क्या होता, सॉलिड का क्या था, होमोजीनियस। उससे सॉलिड का क्या था, होमोजीनियस। कोलोइडल का हेट्रोजीनियस। तो सिमिलरली सस्पेंशन का भी क्या होता, हेट्रोजीनियस होता। तो हमको समझ में आ गया सस्पेंशन क्या होता, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता। डिजॉल्व, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या डिजॉल्व नहीं होते, सस्पेंडेड होते हैं। अब इसका एग्जांपल भी कुछ होगा। एग्जांपल क्या होता सस्पेंशन का, चॉक वाटर। दूसरा एग्जांपल स्मोक इन एटमॉस्फेयर, मडी वाटर। ये एग्जांपल किसके, पोल्यूटेड वाटर ऑफ रिवर का दूषित पानी, ये सब किसके एग्जांपल है, ये एग्जांपल है सस्पेंशन के। अब सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई कि जो उसके पार्टिकल्स हैं उसको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। थर्ड क्या हो गई, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। फोर्थ क्या हो गई, इसके जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं जब उसको हम अनडिस्टर्ब करते हैं। तो सस्पेंशन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, सॉल्यूशन के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सॉल्यूशन, और इसके बाद फिर गैसेस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन हो गया, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, फिर कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्सन मीडियम के बारे में, फिर प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, फिर उसके बाद इमल्शन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, फिर इमल्सिफायर भी 2 टाइप के होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड इंस्टेड। मिल्क किसका एग्जांपल है, बटर किसका एग्जांपल है। फिर आखिरी में हमने पढ़ा कि उसकी साइज़ क्या होती है, कोगुलेशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो इसी के तरीके से ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन चैप्टर है वो फिनिश होता है। इफ़ यू आर लाइकिंग अवर वीडियोज़ देन सब्सक्राइब टू अवर चैनल so that we can provide you the more such videos. Thank you.